किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बासमती धान की दो नई किस्में आपको बताने वाले हैं। इन नई किस्मों में कुछ विशेषताएं भी पाई जाती हैं। खासकर इसमें जो हम खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करते हैं उनका असर इसमें नहीं होता है। खासकर अगर आप सीधी बिजाई के लिए बासमती धान की कोई वैरायटी ढूंढ रहे हैं तो ये वैरायटी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम दो वैरायटियों के बारे में आपको बताएंगे। पहली वैरायटी है पूसा बासमती 1979 और दूसरी वैरायटी है पूसा बासमती 1985। ये दोनों वैरायटियों में आपको क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, कैसे इसको तैयार किया गया है, एकदम कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। तो आज की पूरी वीडियो देखिएगा और जो भी सवाल हो, जो भी सुझाव हो, आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, धान एक ऐसी फसल है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। सबसे ज़्यादा पानी खपत करने वाली फसल में धान की फसल शामिल है। क्योंकि इसमें जो है पानी की ज़्यादा खपत होती है, तो इसलिए बहुत सी जगह पे जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर लेवल है, ज़मीनी जल स्तर है, काफ़ी नीचे चला गया है। तो वहाँ पे जल संकट का सामना भी करना पड़ रहा है। तो ऐसे में कोशिश किया जा रहा है कि वहाँ पे धान की खेती ना किया जाए। तो धान की खेती करने के लिए अब आपको कुछ ऐसे तरीके भी अपनाने पड़ेंगे जिसमें पानी की थोड़ा सा कम आवश्यकता पड़ने वाली है। ये एक नया रास्ता है जिसको हम बोलते हैं धान की सीधी बिजाई करना, उसकी रोपाई ना करना। इसको हम DSR भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, मतलब धान की सीधी बिजाई। जैसे हम गेहूं की सीधी बिजाई करते हैं, ठीक उसी तरह से हमें धान की भी सीधी बिजाई करना चाहिए। लेकिन धान की सीधी बिजाई में सबसे बड़ी समस्या जो थी वो थी खरपतवार का समस्या। बहुत से राज्यों में तो सीधी बिजाई करने पे सरकारें सब्सिडी भी देती हैं, लेकिन सवाल यही है कि इन फायदों के बावजूद बहुत से किसान साथी सीधी बिजाई करने के बजाय रोपाई करते हैं, जिसमें पानी की जो खपत होती है, खर्चा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। उसकी मेन वजह यही होती है खरपतवार की समस्या। अगर आप सीधी बिजाई करते हैं तो उसमें खरपतवार काफ़ी ज़्यादा निकल आते हैं, मज़दूरों पर काफ़ी अच्छी खासी रकम आपकी चली जाती है। और जब हम इनका मतलब कोई दवाओं का इस्तेमाल, क्योंकि जब हमारा धान का जमाव होता है ठीक उसी समय खरपतवार का भी जमाव होता था, तो उसका नियंत्रण उतना आसानी से हो नहीं पाता था। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने दो नई वैरायटियों का विकास किया है, जो काफ़ी अच्छी वैरायटियाँ हैं। भारत की पहली ऐसी वैरायटी है जो हर्बिसाइड टॉलरेंट वैरायटी है, मतलब खरपतवार नाशक सहिष्णु वैरायटी है। इसमें खरपतवार नाशक का अगर आप इस्तेमाल करते भी हैं तो आपके धान की फसल में कोई भी असर नहीं होगा, खरपतवार का खात्मा हो जाएगा। तो इन किस्मों का नाम मैंने पहले ही बता दिया है, पूसा बासमती 1979 और पूसा बासमती 1985। ये दो ऐसी वैरायटियां हैं जिनका आप सीधी बिजाई करते हैं तो इसमें खरपतवार नाशी का अगर आप कोई दवा का इस्तेमाल करते भी हैं तो भी धान की फसल को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। इसके साथ साथ खरपतवार आसानी से नष्ट हो जाएगा, जिससे आपका फ़ायदा होने वाला है। इसके साथ साथ हमारे वैज्ञानिक ऐसा भी कोशिश कर रहे हैं कि जो गैर बासमती जो चावल होता है, जो सबसे ज़्यादा लगाया जाता है, लगभग आधे से ज़्यादा क्षेत्रफल में गैर बासमती चावल ही लगाए जाते हैं, तो ऐसी वैरायटियाँ तैयार की जाए कि उसकी भी सीधी बिजाई की जाए और उसमें भी खरपतवार नाशी दवाओं का जो एक होता है साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। हालांकि एक वैरायटी को विकसित भी कर लिया गया है, जिससे पूरे देश में, पूरे भारत में सीधी बिजाई को बढ़ावा मिलेगा। और इसमें मेन तो उद्देश्य यही होता है कि पानी की जो एक बचत होती है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं, पानी आपका बचने वाला। अगर हम पानी की बचत की बात करें तो अगर आप धान की रोपाई विधि से खेती करते हैं तो 1 किलो चावल पैदा करने के लिए 3000 लीटर पानी लगता है। मतलब 1 किलो चावल अगर आप पैदा करते हैं तो 3000 लीटर पानी 1 किलो चावल पैदा करने में लगने वाला है। यानी आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा पानी जो है वो आपके धान की फसल में लगने वाला है। विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चावल सबसे ज़्यादा उगाया जाता है और यहाँ पे चावल की ही खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। और यहाँ पे ही खासकर पंजाब, हरियाणा के आसपास पानी की भी समस्या, और पश्चिमी यूपी में भी थोड़ा बहुत पानी की समस्याएं आजकल, जो हमारा ज़मीनी जल स्तर है, काफ़ी नीचे चला गया है। अब हम बात करते हैं कि इन वैरायटियों का विकास कैसे किया गया है और क्या क्या इसमें विशेषताएं पाई जाती हैं।
तो जो ये दोनों वैरायटियाँ हैं पूसा बासमती 1979 और पूसा बासमती 1985, ये दोनों वैरायटियाँ जो काफ़ी फेमस वैरायटी हैं उन्हीं में सुधार करके तैयार किया गया है। जैसे जो आपकी पूसा बासमती 1509 है, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो पूसा बासमती 1509 में सुधार करके पूसा बासमती 1985 को तैयार किया गया है। और एक काफ़ी फेमस वैरायटी जो लगभग आधा क्षेत्र बासमती धान इसका लगाया जाता है वो है पूसा बासमती 1121। तो पूसा बासमती 1121 में सुधार करके पूसा बासमती 1979 तैयार की गई है। बाकी सभी गुण, स्वाद, खुशबू सब सेम टू सेम वैसा है, पुरानी वैरायटी वाला रहने वाला है। बस इसमें खरपतवार नाशी दवाओं का जो एक होता है कि हाँ नुकसान होता है, वो इसमें नहीं होने वाला है। आप इसकी सीधी बिजाई भी करेंगे तो आपको बढ़िया उत्पादन ये वैरायटियाँ किसान साथियों देने वाली हैं। लगभग आप रोपाई विधि से अगर आप धान की खेती करते हैं और अगर आप सीधी बिजाई विधि से धान की खेती करते हैं तो उसमें लगभग 35% के आसपास पानी की बचत होती है। यानी आपके जो पानी की बचत होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिससे आप मान सकते हैं कि हाँ पानी जो लगाया जाता है उसमें भी हमारा खर्चा ही होता है, तो वो खर्चा भी आपका बचने वाला है और हमारा ज़मीनी जल स्तर भी काफ़ी सुधर सकता है। हालांकि हरियाणा सरकार कुछ सब्सिडी भी दे रही है, हरियाणा पंजाब के आसपास हरियाणा सरकार ऐसे किसानों को 4000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सब्सिडी भी दे रही है। जो किसान साथी धान की सीधी बिजाई हरियाणा राज्य में करेंगे उनको 4000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सब्सिडी वहाँ की सरकार दे रही है। तो ऐसे ही उम्मीद है कि अन्य दूसरे राज्यों में भी सब्सिडी कुछ दिया जाए ताकि थोड़ा सा मदद किसानों को हो सके और सीधी बिजाई में उनको अच्छा मुनाफा भी हो सके। उम्मीद है आज की ये दोनों किस्में आपको अच्छी लगी होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिएगा। पिछले साल ही इन किस्मों का विकास कर दिया गया था। अगर आप इन किस्मों की खरीदारी करना चाहते हैं तो 22 मई को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली में इनके बीजों की जो बिक्री की जाएगी। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद इसकी बिक्री की जाएगी। तो अधिक जानकारी के लिए आप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके वहाँ पे पहले आप पंजीकरण करिए। उसके बाद आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये किस्में आसानी से प्राप्त हो पाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएं कि कैसे पंजीकरण करना है, कैसे हमें बीज मिलेगा, कितनी मात्रा में हमें बीज मिलेगा, तो आने वाले दिनों में इन विषय पे भी मैं वीडियो बना दूंगा। कम से कम 5-10 लोग का कमेंट आना चाहिए ताकि उनको अच्छे से लाभ हो सके। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी, कि आपने अभी तक बासमती धान लगाया हुआ है या नहीं लगाया हुआ है? अगर आपने बासमती धान की खेती की हुई है तो आपने कौन सी बासमती धान लगाया हुआ था और उस वैरायटी ने कितना उत्पादन दिया हुआ था? फिलहाल जो 1121 है वो तो सभी को पता है, काफ़ी फेमस वैरायटी है और सबसे ज़्यादा बिकने वाला, सबसे ज़्यादा बासमती धान लगाई जाने वाली, लगभग जितना भी बासमती हम लगाते हैं उसमें से एक आधी मात्रा में लगभग 45% के आसपास हम पूसा बासमती 1121 की ही रोपाई करते हैं। तो आप भी हमें नीचे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आपने कौन से बासमती धान की खेती की हुई है, उसने कितना उत्पादन दिया था। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।